नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अब आ चुकी है। आखिरकार प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसके बारे में शुरुआती जांच में क्या सामने आया है, आज आपको यह बताने वाला हूं। क्या कोई बहुत बड़ी गलती हुई? जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या पायलट्स की गलती? क्या प्लेन में कोई माल फंक्शन हुआ? कोई सिस्टम की गड़बड़ी थी? या फिर कोई हैक करने वाला सिस्टम को? ये एंगल भी हो सकता है। आज इस वीडियो में आपको एक एक चीज विस्तार से बताऊंगा। ये रिपोर्ट क्या कहती है, उसकी बारीक चीजें, उस पूरी जांच की तस्वीरें, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिटेल बातें आज इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये पूरी जांच, इसका सिर्फ देश नहीं दुनिया इंतजार कर रहा था कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। और ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा। फाइनल रिपोर्ट आने में अभी भी 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बहुत अहम है। इस पूरे मामले में जो दोनों पायलट थे, कैप्टन सुमित सबरवाल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट, और क्लाइव कुंदर, जिन्हें आप दाईं तरफ देख रहे हैं, वो उस वक्त प्लेन को उड़ा रहे थे, क्योंकि जो मेन पायलट होता है वो देखता है, दूसरा को पायलट उड़ाता है। उनके बीच कॉकपिट में क्या बात हो रही थी, आज उसकी डिटेल भी आपको बताने वाला हूं, और वो कहती क्या है। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे घुमाव आपको देखने को मिलेंगे जो इस पूरे मामले में, इस थ्योरी में आ रहे हैं, और इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है और इस हादसे की वजह क्या है। क्या इंसानी गलती, मशीन की गलती, या कोई बाहरी साजिश? किस गलती की तरफ आपका ध्यान जाता है, जरूर इस वीडियो को देखकर बताइएगा। लेकिन पहले, आगे बढ़ने से पहले, आपको जरा वो वीडियो दिखा देता हूं। वो जो हादसा हुआ था उसका एक बार ये वीडियो ध्यान रखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ये वीडियो ध्यान से देखिए, जो उस हादसे के वक्त का है, जिसको देश और दुनिया भूल नहीं सकती, जिसमें प्लेन क्रैश होता हुआ दिखा था। ये तस्वीरें देखिए, ये प्लेन उड़ना शुरू होता है और तुरंत नीचे चला गया था, और उसके बाद धमाके की जो गूंज है वो लोगों के जहन से जाती नहीं है, जिस तरीके से ये धमाका हुआ। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, और जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि अभी फाइनल रिपोर्ट आने में 2 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन प्रीलिमिनरी रिपोर्ट क्या कह रही है? उस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूल स्विचेस वर सेट टू ऑफ बिफोर क्रैश। अब इस प्लेन के अंदर, बोइंग 787 के अंदर 2 स्विच होते हैं, जिससे 2 इंजन में तेल जाता है, फ्यूल जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये ऑफ कर दिए गए थे या ऑफ हो गए थे क्रैश के पहले, और ये बड़ी वजह जो है वो निकल कर आ रही है कि यह हादसा क्यों हुआ। लेकिन क्या ये पायलट ने कर दिया? इस पर आऊंगा। उससे पहले देखिए, एक चीज को समझिए। अभी तक जितनी थ्योरीज और चल रही थी, पहली कि फ्लैप जो है वो सही एंगल पे नहीं था, इतने डिग्री उतने डिग्री, पायलट ने ठीक से नहीं किया, इस वजह से क्रैश हो गया, प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर नहीं पाया ढंग से, ये रूल आउट हो गया। कोई चिड़िया टकरा गई, ये रूल आउट हो गया। लैंडिंग गियर निकला हुआ था इसलिए हो गया, ये रूल आउट हो चुका है। तेल में कुछ मिलावट थी इस वजह से ये हो गया, ये भी लगभग रूल आउट हो चुका है। और जितनी दूसरी थ्योरीज थी ये रूल आउट हो गई, क्योंकि अब मामला सीधे सीधे पहुंच गया है कि फ्यूल स्विच जो था, जो तेल भेजने के लिए स्विच होता है, वो ऑफ था। अब ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में क्या लिखी है, पहले इसको समझिए। टेक ऑफ करने के बाद विमान ने भारतीय समय के अनुसार 1:38 मिनट 42 सेकंड पर अधिकतम स्पीड जो उसकी थी 180 नॉट की, वो हासिल कर ली थी। यानी यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरी चीज कि इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक करके रन से कट ऑफ पर आ गए। उसमें 2 ऑप्शन होता है, रन यानी जब उसमें तेल जाना है, और कट ऑफ यानी उसमें तेल की सप्लाई रोक दी जाती है। तो अचानक से 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच, कहा जा रहा है कि वो रन पर थे और वो कट ऑफ पर आ गए, यानी तेल जो है वो इंजन में जाना बंद कर दिया गया। दोनों स्विच कट ऑफ पर आ गए और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आए। अब क्या ये जानबूझकर हो गया, ये कैसे हो गया, ये आगे आपको बताऊंगा। जैसे ही फ्यूल की सप्लाई बंद हुई, इंजन 1 और इंजन 2 की स्पीड टेक ऑफ लेवल से कम होने लगी। भाई उसमें तेल नहीं जा रहा तो वो कैसे टेक ऑफ स्पीड को मेंटेन करेगा? रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों कर दिया। भाई देखिए, 2 चीज आपको समझनी होगी। एक होता है आपका ब्लैक बॉक्स, जो कॉकपिट में जो चीजें हो रही हैं उसकी टेक्निकलिटी, सारी चीज उसमें जमा होती हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि दोनों पायलट के बीच क्या बातचीत हो रही है ये रिकॉर्ड होती है। और ये पहली बार है, एक चीज आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली बार है कि भारत में कोई विमान हादसा हुआ है और उसके
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स की पूरे डेटा की जांच भारत में हो रही है। पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमको लेकर बाहर भेजना पड़ता था। ये पहली बार हम अपने यहां कर रहे हैं। और इन दोनों इससे जो जितनी जानकारी निकलती है, इसका 2 डेटा सेट बनता है। एक भारत में रह गया, एक चला गया बोइंग के पास जिसका प्लेन था, कि वो भी जांच कर सके कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो पहले हमारे पास जो रहता था उसका कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि हम जांच ही नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास सिस्टम नहीं था। जो वो बता देते थे वो होता था। इस बार ये हुआ है कि भाई ये हमारे पास डेटा मौजूद है और हम जांच कर रहे हैं, तो इसमें कोई घुमा फिरा नहीं सकता। जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई पहले ही ये रिपोर्ट कैसे बाहर आ गई, तो वो वेस्टर्न मीडिया को बाहर से मिली है और इसलिए वेस्टर्न मीडिया पूरा दोष जो है वो पायलट्स पर डालने पर लगा है, लेकिन उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। अब ये समझिए कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने ये क्या कट ऑफ क्यों कर दिया भाई, तेल जाने की सप्लाई रोक क्यों दी। दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों है ये अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि जिस हम मशीन की बात कर रहे हैं वो है क्या। ये कॉकपिट के अंदर आप देख रहे हैं थ्रस्ट लीवर, इसको जैसे ही आप ऊपर नीचे करते हैं वो प्लेन को इंजन को जो है वो थ्रस्ट मिलता है, यानी पावर मिलती है उड़ने के लिए। अब आप ये नीचे जो 2 बटन देख रहे हैं काले से गोल गोल से, यही इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच है, जिससे कि फ्यूल की सप्लाई को रोका जाता है जब वो कट ऑफ पे होते हैं, और जब उसको रन पर किया जाता है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाती है और वो जो है वो इंजन चल सकते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये गलती से हाथ लग गया हो। भाई एक तो दोनों की आप दूरी देखिए, एक गलती से लगेगा हाथ, मान लीजिए वो गलती का भी चांस नहीं, अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक गलती से लगेगा। दोनों कैसे गलती से लग जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। और दोनों 1 सेकंड के अंदर दोनों कट ऑफ पे चले गए, तो ये कैसे हुआ। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं जो आपको और बेहतर ढंग से समझाएगी कि क्यों ये संभव नहीं है। देखिए ये जो आप दोनों स्विच देख रहे हैं, दोनों के बगल में आप देखिए ऐसे लूप जैसा बना हुआ है, इसको कहते हैं गार्ड ब्रैकेट्स। यानी उसके बगल में लोहे का ऐसा लगा रहता था कि गलती से ऐसे हाथ लग के बंद हो जाए, ऐसा ना हो सके, तो ये सुरक्षा गार्ड होते हैं। दूसरा, थ्रस्ट लीवर जो है उसकी हाइट ज्यादा होती है, तो वहां से नीचे करने में ऊपर करने में हाथ लग जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तीसरी बड़ी बात, ये स्प्रिंग से कंट्रोल होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि हाथ लगा तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसको ऐसे खींच के तब आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। यानी इतने इसमें सिस्टम मौजूद हैं कि ये ऐसे हाथ लग गया और हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आप देखेंगे नीचे लिखा है कि वहां पर बोथ स्विचेस हैव अ स्टॉप लॉक मैकेनिज्म दैट रिक्वायर्स द पायलट टू लिफ्ट द स्विच बिफोर चेंजिंग पोजीशन। यानी इसको ऐसे उठा के तब आप आगे कर सकते हैं या तब आप पीछे कर सकते हैं, ऐसे हाथ लग गया ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि गलती से हो गया हो, पायलट की गलती से हो गया हो। अब सवाल है कि क्या पायलट ने जानबूझ के कर दिया, इस पर भी आऊंगा, लेकिन एक तस्वीर और देखिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई ये दोनों जो आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देखिए, आपको बगल में ऐसे लोहे जैसा दिख रहा है दोनों स्विच के बगल में, राइट की तस्वीर में, उसमें आप देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि ये इसको गलती से हाथ लगने भी नहीं देने के लिए। और उसके बाद जब आप ये जो जली हुई तस्वीर देख रहे हैं, ये वो आपको फ्यूल नॉब दिख रहा है, फ्यूल कंट्रोल नॉब दिख रहा है, जो कि क्रैश हुए विमान से मिला। और इसमें आप देखिए कि दोनों ऑन पोजीशन में दिख रहा है, रन पोजीशन में दिख रहा है। यानी दोनों पायलट ने इस इंजन के बंद होने के बाद इसको फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया था। यानी 1 सेकंड में दोनों पहले बंद हुए इंजन, और उसके बाद तुरंत पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, उसने बोला भाई मैंने नहीं किया है, और उसके बाद तुरंत से उसको जो है वो रन पोजीशन में लाया गया और इंजन को स्टार्ट किया गया। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि उसमें यह कहा जा रहा है कि जो इंजन 1 था उसने अपनी जो है, आप देखिए कि कहा जा रहा है व्हेन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस आर रिटर्न टू रन ड्यूरिंग फ्लाइट, द फ्यूल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC सिस्टम इनिशिएट्स एन ऑटोमेटिक रीलाइट एंड थ्रस्ट रिकवरी सीक्वेंस। यानी जैसे ही बंद हुआ और आप फिर से ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो इंजन फिर से स्टार्ट होने का प्रयास कर देता है। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट इंजन 1 बिगैन टू रिकवर, the engine's core speed was stabilizing and exhaust gas temperature rising, signaling a successful relight। यानी इंजन 1 फिर से सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गया था, यह कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में मौजूद है। लेकिन इंजन 2 में दिक्कत आ रही थी, वो तुरंत रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा था, यह बात भी इस रिपोर्ट में, इनिशियल रिपोर्ट में कही गई। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे कि जो ये प्लेन है, ये उसी अहमदाबाद वाले प्लेन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और आपको याद होगा जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो आपको कहा था कि रैट वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऐसी परिस्थिति में प्लेन को थ्रस्ट देने के काम आता है या लैंडिंग कराने के काम आता है।
आप देखिए जैसे ही प्लेन उड़ा है और वो रैट बाहर आ गया है, यानी ये प्लेन उड़ते इमीडिएटली हो गया है। इसलिए कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्या ये पायलट की गलती है, जैसा वेस्टर्न मीडिया बताने का प्रयास कर रहा है। अब इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। पहली ये इनिशियल रिपोर्ट है। दूसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये आवाज दर्ज है कि एक पायलट दूसरे से कह रहा है। कौन किसकी आवाज है ये अभी इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि को पायलट की आवाज है या मेन पायलट की आवाज है, कि तुमने इसको बंद क्यों कर दिया। तो दूसरा पायलट कहता है कि नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। यानी यह भी क्लियर हो गया कि यह पायलट ने नहीं किया है। भाई अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए अगर दिमाग में यह थ्योरी आती है कि पायलट ने ही जानबूझ के कर दिया, वो प्लेन को गिराना चाहता था, तो भाई वो ऐसे समय में जब कोई इस इतना तूफानी काम कर रहा है कि वो इंजन बंद कर दे रहा है, उसमें तेल जाने वाला बंद कर दे रहा है, तो ये भी स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैंने किया है तो क्या। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अभी इनिशियल रिपोर्ट में जो दिख रहा है वो कह रहा है कि भाई मैंने नहीं किया। इसका मतलब पायलट की गलती है, पायलट ने जानबूझ के कर दिया, ये थ्योरी अभी नहीं मानी जा सकती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो ये बात है कि मैंने नहीं किया, दोनों में से किसी पायलट ने नहीं किया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जांच अभी और आगे बढ़ेगी, बढ़ रही है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई और इसमें यह तय होना बाकी है कि क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई कि लीवर बिना ऊपर नीचे किए या फिर अपने आप लीवर नीचे आ गया और जो है वो रन से कट ऑफ पे आ गया, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम थी। क्योंकि पायलट की गलती इनिशियल रिपोर्ट में नहीं दिख रही। वेस्टर्न मीडिया बोइंग को क्लीन चिट देने के लिए एकदम से लग गया है भारतीय पायलट को खराब बताने में, लेकिन भारत का पायलट, भारत का क्रू इतना शानदार काम करता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और कैप्टन सबरवाल बहुत अनुभवी पायलट थे, दोनों पायलट अनुभवी पायलट थे और उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया हो, मुझे तो यकीन नहीं होता जब तक कि फाइनल रिपोर्ट में ऐसी कोई फाइंडिंग ना आ जाए। इसलिए सवाल सिस्टम को लेकर खड़ा हो रहा है कि क्या यह अपने आप हो गया। अब मैं आपको कुछ तस्वीर और दिखाता हूं और फिर क्या सिस्टम हैक करके ऐसा कर दिया गया इस पर भी आता हूं। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे कि जो फिजिकल एविडेंस वहां पर रेकेज का मिला है, उसमें अगर आप देखेंगे कि फ्लैप सेट फॉर टेक ऑफ, गियर सेलेक्टेड डाउन, यानी जो लोग कह रहे थे कि भाई फ्लैप सही एंगल में नहीं था, द फ्लैप हैंडल असेंबली वाज हेवीली डैमेज्ड बाय फायर, इट वाज फाउंड इन द 5 डिग्री फ्लैप डाउन पोजीशन कंसिस्टेंट विद अ स्टैंडर्ड टेक ऑफ सेटिंग। दिस वाज कोरॉबरेटेड बाय EAFR डेटा। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि अरे पायलट ने गलती कर दी, फ्लैप की पोजीशन सही नहीं थी, जो जानकारी आई है इस जांच में उसमें दिखा है कि फ्लैप की पोजीशन एग्जैक्टली सही थी। यानी पायलट की कोई गलती फ्लैप को लेकर नहीं है, यह भी साबित हो जाता है। दूसरी बात, लैंडिंग गियर जो है वो बाहर था। भाई अब लैंडिंग गियर जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो डाउन पोजीशन में था, अप में नहीं था। भाई अब जैसे ही प्लेन उड़ा वहां पे जो है वो इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पायलट जो है वो यही देखेगा कि लैंडिंग गियर ऊपर खींचे कि नहीं खींचे, और लैंडिंग के गियर की वजह से ये नहीं हुआ, ये भी क्लियर हो जाता है। अब सवाल होता है कि अगर पायलट की गलती नहीं है और थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये सिस्टम की भी गलती नहीं है, तो क्या हैक करके ऐसा किया जा सकता है? कई लोगों के मन में यह सवाल होगा। इसको लेकर कहा जा सकता है कि लगभग चांसेस ये हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी आप सिस्टम को हैक कर ले। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप 100% रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी तौर पर जो जानकार है उनका यह कहना है कि यह संभव नहीं है कि आपने कॉकपिट के सिस्टम को हैक कर लिया हो, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से डिजाइन होता है, सुरक्षा होती है, उसको बार बार चेक किया जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि जो प्लेन उड़ता है वो आइसोलेटेड नेटवर्क पे उड़ता है, वो नॉर्मल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, पब्लिक नेटवर्क से सीधा जुड़ा नहीं होता कि कोई भी घुस गया और उसने जो है वो प्लेन को हाईजैक कर लिया, उसके सिस्टम को हाईजैक कर लिया। तो ये तस्वीर भी जो है वो सामने आती है कि ऐसा संभव नहीं है। अब पूरी कहानी जो है वो इस बात पर आकर टिकती है कि भाई आखिर ये जो आपको सिस्टम दिख रहे हैं फ्यूल कंट्रोल के, आखिर इनको रन से कट ऑफ पर ये आए कैसे, ये हुआ कैसे और ये कैसे संभव हो पाया? क्या ये संभव है कि मशीनी गड़बड़ी हो और ये हो गया हो? हां, ये संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पायलट ने गलती ना की हो और मशीन की गलती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि भाई फाइनल रिपोर्ट में क्या आता है। वेस्टर्न मीडिया जो कह रहा है उससे बचिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं वेस्टर्न मीडिया सीधे सीधे भारतीय पायलट्स को जिम्मेदार ठहराने पर आ गया है। और बोइंग की तरफ से क्या कहा गया है अभी इसका भी इंतजार करना होगा। भारतीय सरकार इससे दूरी बना के चल रही है, वो कह रही है कि भाई जांच में हम कोई मदद चाहिए तो पूरी कर देंगे, लेकिन हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जांच भारत में हो रही है पहली बार, ये अच्छी बात है, कोई बाहर की संस्था हमको घुमा नहीं सकती, फिरा नहीं सकती। लेकिन इसमें साजिश का एंगल जो है वो अभी है नहीं है,
गलती किसकी है, पायलट की है, मशीन की है, सिस्टम की है, ये अभी तक फाइनल नहीं है। हां, इतना जरूर है कि इंजन को तेल मिलना बंद हो गया था, फ्यूल मिलना बंद हो गया था, और उसकी बड़ी वजह थी फ्यूल को कंट्रोल करने वाले जो बटन है उनका कट ऑफ हो जाना, यानी उनका बंद हो जाना। अब ये कैसे हुआ है, ये बहुत जल्द फाइनल रिपोर्ट में सामने आएगा। आपके हिसाब से क्या हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।